हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 11 कर लेंगे आज हम। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है वो डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर मेमोरी के बारे में है। ठीक है ना, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसमें एक दो लेक्चर्स हमें लग जाएंगे। इसको हम आराम से कर लेंगे, हर एक चीज़ को आराम से समझ लेंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आप आराम से इसको देख लो और अपने दिमाग में सारी चीज़ें आप आराम से बिठा लो। ठीक है ना। हाँ, देखिए, इससे पहले जो हमने प्रोसेसिंग यूनिट किया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हमने किए हमारे किस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में प्रोसेसिंग डिवाइसेस मैंने वहाँ पे आप लोगों को करवाया। लेकिन याद रखिए, वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको सीपीयू जो मेन बोला, मैंने प्रोसेसर को डिस्कस किया हमने। ठीक है ना। प्रोसेसर के बाद हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क एक मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, होमवर्क एक रखा मैंने, वरना आज वही टॉपिक करना था, लेकिन वो कुछ ही 5-6 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वो करना नहीं आया तो आप मुझे बताओ, उस पर मैं आप लोगों के लिए उस पर भी लेक्चर प्रिपेयर कर लूँगा। ठीक है ना। जीपीयू आप ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पे काम कर लेंगे। ठीक है, जो वीडियो कार्ड वगैरह और वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इन चीज़ों को आप तैयार करोगे। यानी सीपीयू और मदरबोर्ड मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है वो हमने किया। ठीक है ना। उसके बाद जो साउंड कार्ड है उस पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स आप लिखेंगे, बस वही याद रखना है उस पर। अगर आपको नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेमोरी एंड करके मैं आपको वो भी बता दूंगा, बट प्लीज़ आप वो खुद से करिएगा। ठीक है ना। चलिए फिर अब देख लेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्या होती है मेमोरी? सर, मेमोरी हमें उस चीज़ को, उस डिवाइस को बोलेंगे जो स्टोर कर लेगा डेटा को, चाहे टेम्पोरली करेगा चाहे परमानेंटली करेगा। टेम्पोररी बेसिस पे करे या परमानेंट बेसिस पे करे, बट वो मेमोरी डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है ना। हम बोले ना, इसकी याददाश्त बहुत तेज़ है। ठीक है, मेमोरी मीन्स याददाश्त। हाँ, ये बहुत देर तक याद रख सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, हमेशा के लिए याद रहने वाली चीज़ रही मुझे। कभी हम बोलते हैं ना, यार ये मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेमोरी ही ऐसी है। ठीक है ना, ये याददाश्त ही, ये कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो परमानेंट मेमोरी तो कुछ बोल रहा है, यार अब इन बातों को क्या याद रखना, इनको यहाँ ही भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी बाई। ठीक है, गजनी फिल्म हर एक ने देखा हो, गजनी मूवी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अभी मैं कंप्यूटर मेमोरी पे नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूँ मेमोरी क्या होती है। जो भी डिवाइस या जो भी चीज़ डेटा को स्टोर कर ले, चाहे लॉन्ग रन के लिए चाहे शॉर्ट रन के लिए, हम उसको मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में और एक बात देखिए, हाँ, जो हमने पढ़ा ना पीछे, कंप्यूटर सीपीयू की मेमोरी। ठीक है ना, इसको ज्यादातर आप कंप्यूटर मेमोरी बोलो या स्टोरेज यूनिट, ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे आज स्टोरेज यूनिट। अब बोलेंगे सर वो क्या होता है स्टोरेज यूनिट, वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। मेमोरी भी बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट भी। लेकिन जब आप स्पेसिफिक बन जाओगे, जब आपको स्पेसिफिक बताना है कि मेमोरी क्या होती है, तो वो हमने देखा, हमने वो सिस्टम की मेमोरी को बोला। सीपीयू की मेमोरी जो रजिस्टर्स लगे होते हैं उसको ही हम मेमोरी बोलते हैं। आई समझ? नहीं आई समझ? देखो, एक मेमोरी है, ये मैंने ब्रॉड टर्म पे आपको कंप्यूटर मेमोरी बताया। अदरवाइज एक मेमोरी होती है और दूसरा स्टोरेज यूनिट होता है। बात को समझो यहाँ पे। ठीक है ना। अगर एग्जाम में इतना स्पेसिफिक, वैसे इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कभी स्पेसिफिक हुआ एग्जामिनर किस मेमोरी में भी फर्क निकाला, स्टोरेज यूनिट में भी, इन दो में डिफरेंसेस करनी है, तो आप बोलेंगे सीधा जो सीपीयू की मेमोरी है उसको हम मेमोरी बोलते हैं, और स्टोरेज यूनिट बाकी सब चीज़ें, रैम, रोम, ठीक है ना, बाकी हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, उसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, जब एग्जामिनर इतना स्पेसिफिक हो जाए। अदरवाइज आप इन जनरल इसको भी मेमोरी बोल सकते हो। कंप्यूटर की अगर बात कर लेंगे, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पोरली और परमानेंटली, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलेंगे। और हाँ, मेमोरी इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, याद रखने की कैपेसिटी है, किसको कितने याद रखने की कैपेसिटी है। अब अगर टाइप्स पे हम जाएंगे, दो तरह की टाइप्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी।
किस तरह से होता है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जब प्राइमरी बोला, देखो अक्सर कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, और अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आता है कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। प्राइमरी अगर आप नाम सुनोगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल रहे हैं इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, मतलब कि मेन सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है। इसी तरह से कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होगी वही मेन मेमोरी होगी। जब मेन मेमोरी हुई तो वही इंटरनल मेमोरी होगी। अब बोलोगे सर ये इंटरनल मेमोरी क्या होती है। कल हमने मदरबोर्ड का एक अच्छा खासा उसका जो फ्रेमवर्क है, मदरबोर्ड में किस तरह से मेमोरीज कनेक्ट होती है, यहाँ पे रैम रोम हमने देखा लगे हुए होते हैं, वही इंटरनल मेमोरी है, ठीक है ना, वही इंटरनल मेमोरी है। तो चलिए फिर जब प्राइमरी मेमोरी है तो वही मेन मेमोरी होगी आपकी, ठीक है ना, वही इंटरनल मेमोरी। एक प्राइमरी टाइप की, दूसरा सेकेंडरी टाइप। सर सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी सपोर्टिव होता है, सपोर्ट के लिए लगाते हैं हम, जब ज़्यादा डेटा को हमें स्टोर करना है, ठीक है, जब और कुछ करना है हमें काम, तो सेकेंडरी मेमोरी हम काम में लाते हैं। सपोर्टिव मतलब एक्सिलरी मेमोरी, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स जिसको बोलते हैं हम, हेल्प कर रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है ना, ये हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी सेकेंडरी मेमोरी हेल्प कर रही है प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है ना। इसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये मेन बोर्ड पे नहीं होती है, प्रिंटेड सर्किट पे सेकेंडरी मेमोरी नहीं देखोगे आप, ये एक्सटर्नली होती है, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किसको हम, जब हम जनरेशन पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा वहाँ पे भी हमने देखा मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स, जो भी वहाँ पे देखा, तब हमने बताया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। वो मेमोरी जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक होगी। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा जहाँ पे हमने मदरबोर्ड को देखा, अच्छे से देखा, उसकी आपको पिक्चर भी दिखाई, मैंने फोटो भी दिखाई उसकी, यहाँ पे रैम रोम लगा है, यहाँ पे आपका सीपीयू लगा है, ठीक है ना, बसेस के थ्रू जो वायरिंग है आपस में कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली लिंक है हमारा सीपीयू किसके साथ, मेमोरी के साथ, रैम रोम के साथ। आगे हम पढ़ेंगे रैम रोम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल याद रखो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे प्रोसेसर के साथ, जो हमारे प्रोसेसर के साथ, सीपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक हो, डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जब प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक है तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सारा काम प्रोसेसर ही करता है, मतलब प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है हमारे डेटा को। जब प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक है, मतलब इससे नज़दीक है ये, ठीक है ना, डायरेक्टली लिंक है, अटैचमेंट है, उसका मतलब ये मेमोरी फास्ट होगी। जब फास्ट होगी तो एक्सपेंसिव भी होगी। और ये बात आप सुनोगे कि इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल होती है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी ये स्मॉल होती है, ठीक है, लेकिन ये फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? बिकॉज प्रोसेसर के साथ है, प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक है, प्रोसेसर को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है डेटा को लाने में या डेटा इसको वापस देने के लिए, जो कि आउटपुट में बाद में कन्वर्ट होता है। तो यही होता है ना, मेमोरी इसीलिए काम करती है। मेमोरी कैसे काम करती है, देखो यहाँ पे मैंने आपको भूल गया बताना। देखो जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो वो पहले मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर मेमोरी से ही प्रोसेसर लाएगा इसको पकड़ के, चलो भाई आपका टास्क स्टार्ट हुआ, थोड़ा टेम्परली यहाँ पे स्टोर होता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, फिर प्रोसेसर लाएगा, चलो भाई अब आपका काम करना है हमें, ठीक है ना, यानी यहाँ पे फिर आउटपुट देगा, पहले मेमोरी में जाएगा आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे हाँ अब आपको निको, यानी कि आप आउटपुट हो जाओ, आपको आउटपुट यूनिट में जाना है, ठीक है ना, इस तरह से मेमोरी काम कर रही है। तो जब प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक है कोई मेमोरी, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, और वो फास्ट होगी, एक्सपेंसिव भी होगी, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो स्मॉल होगी देन सेकेंडरी मेमोरी। और इस एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, अगर सेकेंडरी मेमोरी को हम देख लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, नंबर वन इज ये स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? वेरी गुड, क्योंकि सर ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली हम इसको अटैच करते हैं,
एक्सटर्नली हम इसको अटैच करते हैं और प्रोसेसर के साथ ये एक्सटर्नल लिंक होता है, ठीक है ना। तो डेटा को एक्सटर्नली पहले लाना पड़ता है एक्सटर्नल स्टोरेज से, फिर मेन मेमोरी में, उसके बाद सीपीयू में पहुंचता है। सर एक लंबा सा सफर है, यानी यूं कहे हम सीपीयू, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अगर फॉर एग्जांपल डेटा प्राइमरी मेमोरी में होगा तो जल्द से यहाँ सीपीयू में पहुंच जाएगा, अगर सेकेंडरी में होगा तो पहले प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में वो थोड़ा होल्ड रहेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद सीपीयू इसको बुलाएगा, प्रोसेसर इसको बुलाएगा काम के लिए, ठीक है ना, फिर इसका काम ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्लो है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है प्रोसेसर के साथ, ठीक है ना, प्रोसेसर को थोड़ा सफर करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, ऐसे आप समझो। और इनएक्सपेंसिव है, ठीक है ना, क्योंकि स्लो है सर, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इसका साइज, इसका ये एडवांटेज है कि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, लार्ज साइज। क्या साइज मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी बड़ी होती है, ठीक है ना, स्टोर करने की कैपेसिटी इनमें बड़ी होती है। तो यही सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द सीपीयू। अब देखो प्राइमरी मेमोरी में अक्सर जहां से क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या टाइप्स है, या प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में क्या क्या टाइप्स है। एक रैम है हमारा, रोम है, ठीक है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ऑनली मेमोरी। और एक मेमोरी हमने इससे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस में पढ़ा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू को बड़े अच्छे से करवाया, बड़े अच्छे से हमने एक टॉपिक सीपीयू के ऊपर लगाया। क्यों लगाया, बस यही समझना था कि आपको अगर वो समझ आया ना तो ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, ठीक है ना, क्या होता है डायरेक्टली लिंक, किस तरह से काम करता है प्रोसेसर, ठीक है ना। तो सीपीयू की भी कुछ मेमोरी होती है और वो भी प्राइमरी है। क्यों सर, हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्टली लिंक है। तो सीपीयू की ही अपनी मेमोरी, जो कि हमने रजिस्टर्स देखे, ये तो इसकी अपनी मेमोरी है, ये तो इसके साथ लिंक होगी ही होगी, इसलिए ये भी प्राइमरी मेमोरी में आएगी, ठीक है ना। रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, ये सारे क्या आएंगे प्राइमरी मेमोरी में। अब चलेंगे हम रैम को देख लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसको रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रीड और राइट मेमोरी क्या होता है आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। प्रोग्रामेबल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको। इसमें दो टाइप से, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आप नाम याद रखो, आगे हम इनको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रोम, रोम को हम रीड ऑनली मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये वोलाटाइल है और ये नॉन वोलाटाइल है, और ये भी सीपीयू मेमोरी जो है ये भी वोलाटाइल है, ठीक है ना। क्या होता है वोलाटिलिटी नेचर, आगे देख लेंगे, लेक्चर के आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप नाम याद रखोगे, एक रैम है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ऑनली मेमोरी। और रैम की दो टाइप्स देखा हमने, कौन कौन से, स्टैटिक रैम, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैम या डी रैम भी बोला जाता है, ठीक है ना, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। ये रहा रैम की दो टाइप्स, कौन कौन सी, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। उसके बाद रीड ऑनली मेमोरी के भी कुछ टाइप्स है, पीरोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपीरोम, ईपीरोम भी बोला जाता है इसको, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। राम का मतलब आपको समझ, रोम का मतलब पता है, रीड ऑनली मेमोरी, अब हरा के साथ आप खुद लगाओगे। ई पी रोम, ठीक है ना, ईपीरोम क्या होता है, ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा, ठीक है, आगे जब मैं बताऊंगा आपको आराम से ये चीज समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन दी मेमोरी, ठीक है ना। और सीपीयू की मेमोरी हमने बताया। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में और दो टाइप्स है, इसको भी क्लासिफाई किया है हमने, एक डायरेक्ट एसेस होता है, दूसरा सीक्वेंशियल एसेस होता है। शायद आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी नहीं कर पाएंगे, आज हम प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एसेस में भी मैं आपको कल बताऊंगा इसके डायरेक्ट एसेस में कौन कौन सी मेमोरीज आती है, ठीक है ना।
वो कल के लेक्चर में हम बताएंगे। हाँ, और एक बात आप याद रखेंगे, एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है, ये भी वोलाटाइल ही होती है। ये मेमोरी ये एक्चुअली कंडीशन होती है, ये एक टेक्निक होती है। जब आपकी रैम फुल मतलब ये फुल होगी, आपकी रैम की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है, पूरी स्पेस फुल हुई है, अब रैम क्या करेगा, अब प्रोसेसर को काम करना है, तो वो आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी यूज़ करता है। जब आपका रैम का सिस्टम जब आपके रैम की स्पेस फुल है, फुली ऑक्यूपाइड हुआ आपका रैम, तब आपका प्रोसेसर हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी को काम में लाता है कि यही मेमोरी को मैं यूज़ कर लूँगा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। प्रोग्राम को ये टेम्पररली सेव करेगा, स्टोर करेगा डेटा को, जो भी प्रोग्राम इसको आया है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये सब रैम करता है, लेकिन उस वक्त आपका हार्ड डिस्क काम में आता है, क्योंकि रैम की मेमोरी फुल होती है, हमें पता नहीं होती है, ये प्रोसेसर को ही पता है आपका रैम फुल हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट हमारा प्रोसेसर इस्तेमाल में लाता है कि वो प्रोग्राम इसको रन करे। तब ये इल्यूजन है हमारे लिए। क्यों इल्यूजन है? क्योंकि इल्यूजन इसलिए है, हमें लगता है रैम काम कर रहा है, रैम प्रोग्राम इसको रन कर रहा है, लेकिन असल में हार्ड डिस्क उस वक्त काम करता है, ठीक है ना। तो क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? एक ऐसी कंडीशन इन विच हार्ड डिस्क स्पेस इज यूज्ड फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे हार्ड डिस्क है ये, ठीक है ना। अब नोट्स पे भी आप देख लेना क्योंकि अच्छे से नहीं स्कैन हो पाया है ये। ए कंडीशन इन विच हार्ड डिस्क स्पेस इज यूज्ड फॉर रनिंग प्रोग्राम्स इन केस रैम स्पेस गेट्स फुल। ये इल्यूजन है। क्यों इल्यूजन है ये बताया मैंने आप लोगों को। और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी भी आपकी वोलाटाइल मेमोरी ही होती है। चलिए अब डिस्कस कर लेंगे हम प्राइमरी मेमोरी को। क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? यहाँ पे मैंने बार बार फ्लो चार्ट बनाया, सिर्फ यही मकसद कि आपको दिमाग में रहेगा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है और हमें वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। रैम प्राइमरी मेमोरी, रोम प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू की जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सर क्या रैम मेमोरी, यानी कि मैं ऐसे बता सकता हूँ कि आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है? क्या ये मेरा बोलना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा और हम देखेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। हमारी रैम जो है वो वोलाटाइल है, लेकिन रोम वोलाटाइल नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल है। क्या होता है वोलाटिलिटी, नॉन वोलाटाइल नेचर, वो डिस्कस कर लेंगे हम। देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है, या इसको आप इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं हमको, ठीक है ना। इट इज टेम्पररी और वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, टेम्पररी क्या होता है, वोलाटिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो और आप रैम पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, या इस वक्त आपकी रैम इस्तेमाल होती है, यूज होती है, ठीक है ना। जब भी पावर सप्लाई कट होगा तो आप मतलब बिल्कुल आपका डेटा जो है वो सारा चला जाएगा। जो डेटा रैम में होता है वो सारा डिलीट होगा, इरेज होगा। आप दोबारा उस डेटा को काम में नहीं ला सकते हो। तो इन शॉर्ट, वोलाटाइल वो मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी इज दैट मेमोरी जिसमें कंटेंट जो है, कंटेंट इज लॉस्ट, कंटेंट लूज होता है, लॉस्ट होता है जब आपका पावर चला जाता है, वही वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि वोलाटाइल का मतलब हुआ जो भागता है, ठीक है ना। जैसे कि कैसे भागता है, हम बोलते हैं पेट्रोल वोलाटाइल है, क्योंकि अगर इसको ऊपर आप ढक्कन नहीं रखोगे ये पूरा भागता है, ठीक है ना। क्या मतलब, आई बात आपको समझ में कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। सो वोलाटाइल आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। वोलाटाइल है, एक जगह नहीं रहता है, ये पूरा का पूरा इरेज होगा, डिलीट होगा, कंटेंट सारा लूज होगा हमें, ठीक है ना। और इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी हम बोलते हैं। ऊपर भी हमने देखा। अब ये रीड एंड राइट मेमोरी क्या होती है? ये इसको प्रोग्रामेबल भी करा सकते हैं हम। यानी जब देखो, एक होता है रीड, दूसरा होता है राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वक्त मेरा जो वीडियो है आप देख रहे हो, ठीक है ना। आप सिर्फ रीड कर सकते हो इस पीडीएफ को, जो पीडीएफ मैंने आपको इस वक्त आप देख रहे हो, ठीक है ना। इस पे राइट नहीं कर सकते हो, इस पे कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये होता है रीड एंड राइट का
राइट की एग्जाम्पल। जब राइट कर सकते हैं मतलब हम इस पर प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है। तो रैम जो है हमारी रीड एंड राइट मेमोरी है सर, हम इसको रीड भी कर सकते हैं और इसमें प्रोग्राम भी, प्रोग्रामेबल भी इसको बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक बात यहाँ पे आप इसको भी याद रखो, स्पीड इज मेजर्ड इन DDR, डबल रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट में हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं, और मेगा हर्ट्ज, ठीक है। चलिए फिर अब इसकी टाइप्स आपकी रैम की दो टाइप्स है, डी रैम और एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक को हम रेफ्रेश करते हैं, दूसरे को हमें जरूरत नहीं होती है रेफ्रेशमेंट की। ये क्या होता है रेफ्रेशमेंट, चलो देखते हैं। जो आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डी रैम जिसको हम बोलते हैं, ये मेड ऑफ कैपेसिटर्स बना, यानी कि ये कैपेसिटर्स का बना होता है। फिजिक्स में आपको समझ आ जाएगा कैपेसिटर्स क्या होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट कैपेसिटर्स से क्या होगा इस मेमोरी को वो बताऊंगा मैं आपको। जो कैपेसिटर्स है ना, कैपेसिटर्स में जो पावर्स है ना वो ज़्यादातर रिटेन नहीं होता है, बहुत टाइम के लिए रिटेन नहीं कर सकते हैं कैपेसिटर्स पावर को, ठीक है ना। इसीलिए इट नीड्स टू बी रेफ्रेशड पीरियडिकली, अगेन एंड अगेन हम आपकी डायनेमिक रैम को रेफ्रेश करते हैं। आप इस तरह से याद रखो इसको, डायनेमिक का मतलब ही है चेंजिंग, डायनेमिक का मतलब ही है चेंजिंग, और कैपेसिटर्स पावर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जब चेंज करते हैं, चेंजिंग नेचर है, तो इसको रेफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है हमें। ओके, क्लियर, ठीक है ना। अब मोस्ट पॉपुलर रैम, बहुत डिटेल में मैं गया हूँ यहाँ पे, इतना भी चलो कोई बात नहीं, चलो ये भी रखो कोई बात नहीं। मोस्ट पॉपुलर रैम जो है ये हमारे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स में जो लगती है, ठीक है ना। जो आज लेटेस्ट रैम आती है DDR4, ठीक है ना, DDR1, DDR2, पहले DDR1 आती थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। ये जो रैम है, डी रैम जो है, ठीक है ना, यही डी रैम क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर रैम है, ठीक है ना। मोस्टली यूजर जो हमारे लैपटॉप्स में लगते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप्स में लगते हैं, वो यही डायनेमिक रैम होते हैं, ठीक है ना। और आज लेटेस्ट जो है ये DDR4। ओके, उसके बाद ये स्लो होते हैं, चीप होते हैं, स्टोर डेटा फॉर फ्यू, यानी कि बहुत फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, और ये इनमें पावर कम लगता है। उसके बाद आप एस राम स्टैटिक रैम पढ़ेंगे, एस रैम स्टैटिक रैम, ठीक है ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन चीज बस इसको याद रखना है आपको, इस चीज को याद रखना है, ये थोड़ा डिटेल में है, ठीक है ना, ये वाला ये थोड़ा डिटेल में गया हूं मैं ज्यादा। चलो, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स की जब बात आए तो ट्रांजिस्टर्स में पावर रिटेंशन ज़्यादा होता है। जब पावर रिटेंशन ज़्यादा है, स्टैटिक है, तो हम क्यों इसको रेफ्रेश कर लेंगे? सर ये तो स्टैटिक है, ये तो कुछ चेंज ही नहीं होती है, तो हम क्यों इसको रेफ्रेश करेंगे? हमें रेफ्रेशमेंट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो इट्स सो नो नीड टू रेफ्रेश पीरियडिकली, ऐसे आप याद रखो। क्वेश्चन में अक्सर मैंने देखा है क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, स्टैटिक रैम, किस रैम को हम रेफ्रेश करते हैं, किस रैम को हमें रेफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ट्रिक से याद रखोगे, जो डायनेमिक है, जो चेंजिंग है, उसी को हम रेफ्रेश कर लेंगे। जो स्टैटिक है वो तो शरीफ है बेचारा, उसको क्यों रेफ्रेश करेंगे बार बार, वो स्टैटिक है, ठीक है ना। तो इसको रेफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। जब रेफ्रेश की ज़रूरत नहीं मतलब ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इसके, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बार ही पावर सप्लाई बहुत टाइम के लिए रिटेन करते हैं। कैपेसिटर्स जब होते हैं डायनेमिक में, तब हमें इसको रेफ्रेश करना पड़ता है पीरियडिकली। उसके बाद यूज्ड फॉर CPU कैश, ठीक है ना, फास्टर है, कॉस्टली है देन डी रैम। डायनेमिक रैम से स्टैटिक रैम फास्टर है, कॉस्टली भी है। और ये क्यों फास्टर क्यों है? यहाँ प्रोसेसर की केस में ही हम इसको लगाते हैं। प्रोसेसर मतलब फास्ट, प्रोसेसर का काम तुरंत होना चाहिए। और एक पॉइंट है, इसको फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी बोलते हैं। इन चीज़ों को याद रखो, किसको फ्लिप फ्लॉप मेमोरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, थोड़ा बताता हूँ। ट्रांजिस्टर्स थोड़ा फ्लिप फ्लॉप शेप्ड होते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर कुछ ऐसे, इसी बेसिस पे इसको ये नाम बताया गया है। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी कौन सी है? आपकी स्टैटिक रैम।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर से एक बार क्विक इस पे कर लेंगे। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी? सर टेम्पररी होती है सर, इस पे नॉन वोलाटाइल नेचर होता है, वो सॉरी वोलाटिलिटी होती है, वोलाटिलिटी होती है। क्या होता है वोलाटाइल नेचर? कि जब भी पावर सप्लाई ऑफ होती है सारा कंटेंट जो रैम में होता है वो चला जाता है। रैम की दो टाइप्स है, एक डी रैम है, दूसरा स्टैटिक रैम है, एस रैम है। सर डी रैम में हमने देखा डायनेमिक रैम है, इस पे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं जो कि पावर ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते। जब पावर आपका डी रैम में ज्यादा देर तक रिटेन नहीं होता, इसको रेफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए हम रेफ्रेश करते हैं पीरियोडिकली। उसके बाद स्टैटिक रैम जो है इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि पावर को ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, और स्टैटिक नाम से ही हमें पता है कि इसको रेफ्रेश करने की हमें जरूरत नहीं होती। स्टैटिक रैम बहुत फास्ट होती है, ये सीपीयू के प्रोसेसर के कैश मेमोरी में हमें काम में आती है, और डायनेमिक रैम हमारे लैपटॉप्स में लगाते हैं हम इसको, ठीक है ना, डेस्कटॉप्स में लगाते हैं। ओके ओके, ये समझ आया। अब पढ़ेंगे हम रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना, रीड ऑनली मेमोरी। देखो रोम क्या होता है? ये परमानेंट है, ये नॉन वोलाटाइल है। जब नॉन वोलाटाइल, उसी का अपोजिट कर लोगे आप कि जब पावर कट होता है तो रैम से डेटा नहीं चला जाएगा, रोम से डेटा, रीड ऑनली मेमोरी से डेटा नहीं चला जाएगा, कंटेंट लूज नहीं रहे होगा, ठीक है ना। तो देखिए, इट डज नॉट लूज इट इज कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ओके, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें BIOS लगा होता है, यही प्री इंस्टॉल होता है। क्या होता है बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना कहाँ पे होता है? रोम में होता है सर। रीड ऑनली मेमोरी में एक BIOS होता है। क्या होता है BIOS? ये प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है, यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑन द विंडोज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज रोम BIOS बोलते हैं, रोम बायोस भी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है BIOS? ये एक प्रोग्राम होता है, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है। जब भी हम बूटिंग करते हैं, बूटिंग में ज़्यादातर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया या स्टार्टअप हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसे होता है? जब भी बूट करते हैं ना, पहले BIOS एक्टिवेट होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक्टिवेट होता है, यही फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हाँ भाई हम तैयार है, इनपुट सिस्टम तैयार है, आउटपुट सारा कुछ कंप्यूटर का, मोबाइल का सिस्टम तैयार है, बस अब ऑपरेट करो आप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जिसको भी समझ नहीं आएगा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करे मेरे नंबर पे 9149437194। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए फिर, ठीक है ना। तो BIOS में क्या होता है? हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है एंड बूट लोडर प्रोग्राम, बहुत ही एसेंशियल होता है आपका BIOS, ठीक है ना। तो देखो वहाँ पे हमने देखा कहाँ पे? रे में देखा रीड एंड राइट मेमोरी, लेकिन यहाँ नाम से ही पता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है रीड ऑनली मेमोरी? हम इस पे कुछ राइट नहीं कर सकते, इसको प्रोग्रामेबल नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमें तो प्रोग्राम लोड करने हैं ना रोम पे, ठीक है ना, रोम पे कुछ ना कुछ BIOS सिस्टम लोड करना है, ठीक है ना, ये एक्टिवेट होता है यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन ये एक बार प्रोग्राम होता है, एक बार जब इसको बनाया जाता है रोम में, एक बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं। रीड ऑनली मेमोरी एक बार प्रोग्रामेड बन सकती है, प्रोग्रामेबल होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब इसको बनाया जाता है तभी इस पे रीड एंड राइट होता है, ना, सारा प्रोग्राम तभी ऐड होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस है जहाँ पे हम इसको प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, ठीक है। पहले इसकी टाइप्स देखेंगे, इन्हीं टाइप्स में आप कंडीशंस भी देख लोगे। टाइम देखते हैं, हाँ चलिए अभी टाइम है। टाइप्स ऑफ रोम, एक होता है PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, यानी एक बार हमने इसको प्रोग्राम किया
फिर इसका डेटा हम चेंज नहीं कर सकते, इसका कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत एक्सट्रीम पे अगर मे बी, ठीक है ना, अगर पी रोम प्रोग्रामर कभी लाया हमने, उससे हम थोड़ा चेंज, अदरवाइज आप याद रखो, इसको भूल जाओ, आप इस पॉइंट को भूल जाओ, आप सिंपली याद रखो पी रोम में आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, ठीक है ना, इस पे चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसका कंटेंट आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोग्रामेबल नहीं बना सकते हो पी रोम को। ओके क्लियर। चलिए उसके बाद हम देख लेंगे ई पी रोम। ये क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब है कि इसको इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल का मतलब है इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते इसके ऊपर। लेकिन जब हम इसको एक्सट्रीम कंडीशन पे लाएंगे, जब यूवी रेज के थ्रू हम, यानी कि इसको यूवी रेज के जरिए हमें इसको प्रोग्रामेबल बनाना पड़ता है, तो तब इरेज होता है, और ये वन टाइम इरेज होता है, ठीक है, एक बार हम इसके ऊपर राइट कर सकते हैं ईपी रोम में, ठीक है ना। लेकिन अब जो देख रहे हैं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। ये क्या होता है सर? इसको आप इरेज कर सकते हो बार बार, बहुत टाइम, आप इसको एक टाइम नहीं मनी टाइम्स आप इसको इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल यूज, वहां पे क्या यूज था? यूवी रेज का, ठीक है ना। 10 आल्सो कलर, इस पे क्या होता है? यानी कि डेटा बर्न करते, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये सब आप समझो कि रोम एक्चुअली रीड, मतलब ये रीड ऑनली मेमोरी है। लेकिन जब हम इसके इलेक्ट्रिसिटी थ्रो या यूवी रेज के थ्रू हम इसका डेटा इरेज कर सकते हैं, बर्न करते हैं हम इसका डेटा को, जो भी है, ठीक है ना, उतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। इसको 10 आल्सो कॉल्ड फ्लैश रोम, ठीक है, फ्लैश रोम जैसे हमारी पेन ड्राइव की मेमोरी वगैरह होती है, उसको भी हम इलेक्ट्रिकली करते हैं ना, इरेज विरेज वगैरह। और ये जो है मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम। क्यों मोस्ट फ्लेक्सिबल? क्योंकि इसको बहुत बार हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी को हम सिर्फ एक बार यूवी रेज के थ्रू हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका रजिस्टर जो है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रोसेसिंग यूनिट्स में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में, आप वहाँ से देख लोगे रजिस्टर्स को। और कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है ना, सॉरी कैश नहीं, यही रजिस्टर मेमोरी जो होती है फास्टेस्ट होती है, क्योंकि सीपीयू के साथ ही अटैच होती है, ठीक है ना। उसके बाद चलो ये हायरार्की में हम कर लेंगे कौन सी फास्टेस्ट होती है, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो, कल सेकेंडरी मेमोरी पे जाएंगे, जिसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जिसको समझ नहीं आया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लो और मैं उसका रिस्पॉन्ड कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।